जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हम लोग कवर करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हम लोग कवर करते हैं। जी हाँ, आई थिंक आज ये 26वां या फिर 27वां लेक्चर होने वाला है किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लेक्चर को कवर करेंगे। यदि मैं आपसे बात करूँ तो इसके पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम लोगों ने मेडाइवल हिस्ट्री को भी अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी समझ लिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेक्चर आएंगे और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जीएस के सभी सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को चेकआउट करिएगा और आप लोग अपने नोट्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू कर दिया था ब्रिटिश भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का चैप्टर, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने ब्रह्म समाज को समझा था, राजा राम मोहन राय को हमने समझा था, केशव चंद्र सेन को हम लोगों ने समझा था और टैगोर के बारे में हम लोगों ने समझा था, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। बहुत सारी चीज़ें थी उससे रिलेटेड। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप लोग एक बार जाकर विजिट जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग कवर करने वाले हैं किसको, प्रार्थना समाज और आर्य समाज को, ठीक है ना। इसके बाद भी वीडियोस आएंगे और जो संगठन है उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में जानना शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से यह सीरीज चल रही है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा भूमिका बनाते हैं ना, थोड़ा क्रिएट करते हैं माहौल कि हम लोग हैं कहाँ वर्तमान समय में, ठीक है ना। इस वीडियो के साथ देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं ये सारे धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों लाए गए, इनका पर्पज क्या था, किस वजह से लाए गए, ये हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए भारत में क्या था, औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था और वे यहाँ की प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से निष्क्रिय बताकर उसे यहाँ से आउट कर रहे थे और पश्चिमी सभ्यता को लाकर हमारे ऊपर थोप रहे थे। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो और फिर चाहे वह हमारा हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों पर उन्होंने आघात किया और इनकी कुरीतियों को उजागर करके, इनकी अच्छाइयों को ना दिखाकर बुराइयों को बाहर करके, क्योंकि सभी धर्मों में कुछ न कुछ बुराइयां थी, मैं आगे बात करूंगा, जैसे कि धार्मिक आडंबर वगैरह बहुत ज़्यादा थे, उन सबको इन्होंने हाईलाइट किया और उसे पीछे करने की कोशिश की, हमारी वैदिक सभ्यता को खत्म करने का प्रयास किया। और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर ईसाई धर्म को थोपने का प्रयास किया। 1813 का चार्टर एक्ट मैंने आप लोगों को पॉलिटी में भी पढ़ाया है, हिस्ट्री में भी मैं बात करूंगा उसके बारे में। उसके माध्यम से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश वैलिड कर देते हैं। ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं और लोगों को, चाहे वे इस्लाम धर्म के हों चाहे हिंदू धर्म के हों, सभी धर्म के लोगों को वहाँ कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं ईसाई धर्म में, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे सभी धर्मों पर इन्होंने आघात किया। तब जाकर उस समय तत्कालीन भारत में जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, सभ्य समाज के लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने पुनर्जागरण का काल लाया, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। मतलब कि हमारे धर्म की जो चीज़ें उन्होंने छिपा दी, बुराइयों को बाहर लाया, अब वही चीज़ क्या करेंगे, ये लोग बदलाव करेंगे। कुछ लोग सामने आकर, तो जैसे ही आप लोग सामने आए बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई संगठन या फिर संस्था बनानी पड़ेगी। इसी पर्पज़ में सबसे पहले बंगाल के माध्यम से बनाई गई, कौन सी, तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था जिसके बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो वो करते हैं राजा राम मोहन राय और के माध्यम से आगे बढ़ती गई चीजें और यहाँ के आडंबर को खत्म करने की बात की गई, विधवा पुनर्विवाह को वैलिड किया गया। मैं आपसे एक चीज बता दूं, जो जाति प्रथा थी और ब्राह्मणवाद था, इस पर इन्होंने आघात किया और पूरी तरह से सभी धर्म को एक साथ लेकर आए। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने सपोर्ट किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और बहुपत्नीवाद का भी इन्होंने विरोध किया। मतलब जितने भी हमारे आडंबर थे, जितनी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए कष्टदायक थी हमारे धर्मों में, उनको इन्होंने छोड़ने की बात की और नई चीज़ों को अपनाने की बात की जो हमारे लिए आवश्यक थी। तो जितने भी संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं इस तरह की आएंगी, सबका पर्पज एक ही होगा, भारतीय समाज में सुधार करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट आउट करते हैं चीजों को। तो आज सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रार्थना समाज को। कौन सा, प्रार्थना समाज समझेंगे। इसके पहले हम लोग ब्रह्म समाज को समझ चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, कहां पर, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर आत्माराम
पांडुरंग थे, ठीक है ना। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद इस समाज से कौन जुड़ जाते हैं, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। आगे चल के यही गोविंद रानाडे फेमस हो जाते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। चलिए, इस पूरे प्रार्थना समाज को स्थापित करने में, इसकी स्थापना के पीछे जो प्रेरणा स्रोत रहे, जिनको देखकर इन्होंने चीजें सीखी, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। ये वही केशव चंद्र सेन हैं जिनके माध्यम से, अगर मैं बात करूं आपसे, ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ था। जी हाँ, दूसरा विभाजन इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने क्या किया था, कानून पारित किया था। अल्पकाल में जो विवाह किए जाते थे ना, बाल विवाह के लिए इन्होंने एक कानून पारित किया था, ठीक है ना। उसमें इन्होंने कहा था कि 14 वर्ष से कम उम्र की यदि बच्ची है और 18 वर्ष से कम उम्र का यदि बालक है और उसकी शादी की जाती है, तो यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अपराध के रूप में माना जाएगा। किसने कहा था, केशव चंद्र सेन ने कहा था, ब्रह्म समाज में, ठीक है ना, ब्रह्म समाज के माध्यम से। लेकिन उन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में कुछ बिहार के राजा के साथ कर दिया था। इस वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था, उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में सुधार की बात की थी। तो उनसे प्रेरित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म और समाज में आवश्यक सुधार लाना। जो उस समय का हमारा हिंदू धर्म था और जो सोसाइटी थी, समाज था, उसमें सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य रखा गया। दूसरा उद्देश्य क्या था, एक ब्रह्म के उपासना का संदेश दिया गया कि ईश्वर एक है, एक ही ब्रह्म की उपासना करें, सभी देवताओं की पूजा करना उचित नहीं है। इन्होंने पूरी तरह से एकेश्वरवाद को सपोर्ट किया, जिसे ब्रह्म समाज भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्ति दिलाना भी इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। जैसे हिंदू धर्म में आप देखते हैं बहुत सारे जातियां वहां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि वर्तमान में भी हो रहा है, चुनावी वोट बैंक लोग बना रहे हैं इस पर, है ना। तो इस जातिवाद को खत्म करने की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि धर्म को मानकर चलिए, यदि आप हिंदू हैं तो आप केवल हिंदू बने रहिए, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब में विभाजित मत होइए। अच्छा मत था इनका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 उद्देश्य थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे गोविंद रानाडे के बारे में, ठीक। 1867 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। सार्वजनिक सभा इन द सेंस कि इसमें महिलाएं, पुरुष, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, मतलब किसी भी कास्ट और किसी भी लिंग के लोग जाकर उसमें प्रवेश कर सकते थे, जिसका नाम रखा गया सार्वजनिक सभा। और सबको एक साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इस वजह से महाराष्ट्र में इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। कब कहा गया, तो सार्वजनिक सभा की स्थापना के बाद। तो इतिहास में महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो गोविंद रानाडे को कहा जाता है, जो किससे संबंधित थे, प्रार्थना समाज से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अछूतों को और पीड़ितों को, दलितों और महिलाओं के लिए संस्थाओं का निर्माण किया, इन सब का प्रवेश लिया, इनकी परेशानियां उन्होंने सुनी, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना की गई, ठीक है ना। किससे प्रेरित होकर, गोविंद रानाडे से प्रेरित होकर। आगे बढ़े। इन्होंने महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की भी स्थापना की। किसने, गोविंद रानाडे ने। ये पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं ना, यदि मैं आपसे बात करूं तो मेरे जो खुद के स्टैंडर्ड नोट्स हैं उसको मैंने मिक्स किया है। और मैं आपसे यदि बात करूं, रामशरण शर्मा की बुक है, उसे मैंने देखा, साथ ही साथ मैंने विपिन चंद्रा की बुक भी देखी। उसके भी कुछ कोरस रूप में चीज़ें निकालकर मैंने यहाँ पर डाली हैं। और खास करके एनसीईआरटी का कंटेंट आप लोगों को पूरा मिल रहा है, कहीं से भी आप लोग इसे कट नहीं कर सकते हैं। जितना पॉइंट मैंने लिखा है उसे नोट डाउन करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनने का प्रयास करिए, ठीक। चलिए आगे चल के क्या होता है कि पंडिता रमाबाई इस संगठन से जुड़ती हैं, प्रार्थना समाज से, और इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना कर दी। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था, तो पंडिता रमाबाई ने। नाम याद रखिएगा। आगे चल के गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु किसके थे, यहाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, शायद आप लोग उन्हें बापू के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। उनका नाम आप लोग कमेंट करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे, और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये किसके शिष्य थे, तो ये रानाडे के शिष्य थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब, 1905 में। इन्हीं से प्रेरित होकर, किससे, रानाडे से प्रेरित होकर। आगे बढ़ते हैं। इनका जो दृष्टिकोण था
राणा डे का जो दृष्टिकोण था, प्रार्थना समाज का जो दृष्टिकोण था, वह धार्मिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य की तरफ गया था। ठीक है ना। इन्होंने समाज को सुधारने की बात की, धर्म पर इन्होंने बहुत कम फोकस किया। स्टार्ट इन्होंने धर्म के अनुसार किया, लेकिन इनका जो फोकस रहा वो किस पर रहा? समाज को सुधारने पर रहा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। प्रार्थना समाज ने आने वाली संस्थाओं जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इसके लिए एक आधार का काम किया। मैंने आपको बताया कि जितनी भी सभाएं, जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आगे आएंगे समाज सुधारने के लिए, पुनर्जागरण करने के लिए धर्म में, वे सब कहीं ना कहीं एक ही पर्पज से जुड़े हैं, धर्म की बुराइयों को दूर करना, अच्छाइयों को अपनाना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आर्य समाज को। हमने कवर कर लिया क्या? प्रार्थना समाज। अभी जो वीडियो खत्म होगा मैं रिवीजन करवाऊंगा प्रत्येक दिन की तहत। ठीक है ना, जैसे मैं डेली करवाता हूं। तो चलिए, प्रार्थना समाज हमने कवर किया, आर्य समाज को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में, आज का जो मुंबई है पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। मतलब 75 में इसकी स्थापना होती है बंबई में और 77 में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया लाहौर में। आप कहेंगे सर लाहौर तो पाकिस्तान में है। जी हाँ, आपने हिस्ट्री तो पढ़ी रखी है। जब ये टाइम पीरियड चढ़ा उसमें हमारा भारतवर्ष एक ही था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र हमसे अलग होकर बनाया गया था। जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। ठीक है ना। तो वो पॉइंट अलग कर दीजिएगा। तो उस समय जब पाकिस्तान हमारे अंदर ही था, हमसे ही अलग हुआ है, तो लाहौर भी हमारा ही था, है ना। तो वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया। अब जानते हैं आर्य समाज का उद्देश्य क्या था। ध्यान से देखिएगा। हिंदू धर्म के दोषों को उजागर करना और उसे दूर करना। होता क्या था ना कि जो धर्म गुरु हुआ करते थे उस समय के, जो धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं आप, जैसे आज भी हैं बहुत सारे लोग जो हिंदू मुस्लिम करके आपको टीवी डिबेट देखेंगे ना, चैनल वगैरह, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको लड़ाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। ठीक है ना। तो उन सबसे ऊपर उठिए और समाज को सुधारने की बात करिए। आप यूथ हैं, यदि आप नहीं सोचेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ने वाला। हम आपको आगे आकर चीज़ों को बाइकाट करते हुए सारे पॉइंट को क्लियर करना होगा। जैसे कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हमें धर्म के रूप में चीज़ों को लेना ही नहीं है। हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस धर्म को हम नहीं मानते, मतलब नहीं मानने का मतलब यह है कि बाकी लोग तो उसे मान रहे हैं ना। जैसे हम अपने धर्म में अपनी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उसी तरह से अदर लोग भी अपने धर्म में भी क्या रखते हैं? श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हम सभी धर्मों को वरीयता देते हैं। हम इंडिया को सेकुलर इसीलिए बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों से हमें अलग रहना है। ठीक। तो हिंदू धर्म के दोषों को उजागर किया और उसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से समर्थन किया। जो वैदिक धर्म था उस समय क्या होता था कि वैदिक धर्म के आधार पर चीज़ें हमारे भारतवर्ष में चल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। कुछ कुरीतियाँ जैसे नरबली प्रथा वगैरह हुआ करती थी, कुछ आडंबर वगैरह थे, तो उन्हें दूर करके शुद्ध रूप में फिर से ले आने की बात इन्होंने की। किसने की? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार वेद भारत के आधार स्तंभ हैं। ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा यह वाक्य कहा गया है कि वेद भारत के आधार स्तंभ हैं? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, और इन्हीं ने इसके आधार पर ही नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मैंने आपको बताया, इन्होंने वेद के बारे में कहा कि वेद शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और दैवीय है। बिल्कुल, इन्होंने ऐसा माना कि इसमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। यह देवों के द्वारा दिया गया हमें एक उपहार है और इसे हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन मार्क कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता को मैं वैलिड नहीं मानता, मैं अस्वीकार करता हूं पूरी तरह से। किसने कहा है? तो ये उनका खुद का क्या था? पॉइंट आउट था। ठीक है ना। इन्होंने खुद पॉइंट की थी ये चीजें। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था की जगह इन्होंने कर्म को वरीयता दी। जैसे वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे इन्होंने पूरी तरह से बाइकाट कर दिया और ये कर्म को वरीयता लेकर आए कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी यदि वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे शूद्र वर्ण में रखा जाता है तो वह शूद्र वर्ण में जाएगा। यदि कोई शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है ना। तो कर्म को वरीयता देना मेरे हिसाब से भी सही है। ठीक। चलिए,
समाज में देखिए मैं आपको बताऊं, पुरुष और स्त्री की समानता की बहुत बड़ी बात इन्होंने की। जैसे सोसाइटी थी ना, तो उसमें महिलाओं को कम करके आंका जाता था हमेशा से, ठीक है ना। और शिक्षा का अधिकार केवल पुरुष वर्ग को सही तरीके से दिया जाता। आज भी आप गांव में जाएंगे, बहुत सारे जगहों पर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि महिलाओं को, जो बच्चियां होती हैं ना, उन्हें पढ़ाने के लिए आज भी लोग बाहर नहीं भेजना चाहते। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही होते हैं कि बाहर इतना सुरक्षित भी नहीं है, सिक्योर नहीं फील कर रही हैं महिलाएं, है ना, इस वजह से भी नहीं भेजा जा रहा है। और बहुत सारी पुरानी कुरीतियां भी आज चल रही हैं, गांव में आप जाकर देखेंगे तो वहां आपको मिलेंगी। तो महिलाओं को और पुरुषों को समान वरीयता देने का काम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसके माध्यम से? आर्य समाज के माध्यम से, कि समाज में महिलाओं को उतना ही अधिकार दिया जाए जितना पुरुषों को दिया जा रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार जिस तरह से पुरुषों को दिया जा रहा है उसी तरह से महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये बात किसने की? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने छुआछूत पर आघात किया, जाति भेद को खत्म करने की कोशिश की और बाल विवाह को भी पूरी तरह से खत्म करने की बात की, अर्थात इन्होंने विरोध किया। किन किन चीज़ों का? छुआछूत का, जाति भेद का और बाल विवाह का। इसने कह दिया कि सब एक समान है, सब में समानता का भाव रखिए, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को समर्थन दिया। विधवा पुनर्विवाह का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, उनकी फिर से शादी करना पहले क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था, उन्हें सती कर दिया जाता था। सती का मतलब समझते हैं कि यदि पुरुष की मृत्यु हो गई तो पुरुष का जो शव है जब वह जलाया जाता था चिता पर, तो महिला को जिंदा उस पर बैठा दिया जाता था कि आप सती हो जाएंगी, जिंदा जल जाती थी महिलाएं, सती प्रथा कहा जाता था। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की भी बहुत बड़ी बुराइयां थी, है ना। तो इसको भी एक तरह से इन्होंने दूर किया। साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह की यदि मैं आपसे बात करूं तो आज आप लोग देख रहे हैं, अंतरजातीय विवाह का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में आप किसी भी जाति से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी कास्ट आपकी है, एक दूसरे के यहाँ आप शादी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा और इसे कहा गया अंतरजातीय विवाह। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और शुद्धि आंदोलन क्या है? मेंस का मुद्दा है यह, ठीक। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब यह है कि पुनः हिंदू धर्म में वापसी की बात। ऐसे व्यक्ति जो भूलकर या फिर किसी और वजह से, किसी के प्रेशरवश क्या हो गए थे, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लिए थे। खास करके ब्रिटिशर्स को ये टारगेट कर रहे थे, क्योंकि 1813 में ईसाई मिशनरी भारत में आ चुके थे और वो बहुत सारे हिंदुओं, मुस्लिमों सबको ईसाई बनाने का काम किया था। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और कहा कि जो भी व्यक्ति फिर से हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है, वापस आना चाहता है, उसका स्वागत है। इसलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। इन्होंने पहली बार स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन बना। आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन बना था। इनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये वाक्य जो मैं आपको हेडलाइन के रूप में देता हूं ना, अलग से हाईलाइट करता हूं, उसे जरूर आप लोग याद रखा करिए कि भारत भारतीयों के लिए है। ये चीज किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गोरक्षा आंदोलन चलाया गायों की रक्षा के लिए, साथ ही साथ गोरक्षा समिति की स्थापना भी करवाई। इन्होंने शूद्रों व स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया और यज्ञोपवीत के लिए भी उन्हें अधिकार दिया। ऐसी बात इन्होंने की। किसने? तो आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने। 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लगाया, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर को पूरी तरह से खत्म करने की इन्होंने बात की। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे कि इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की थी। इनका एक वक्तव्य बहुत फेमस है, राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध मत क्या था? तो था बुरे से बुरा देसी राज, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। ऐसा कौन कहा करते थे? दयानंद सरस्वती कहा करते थे, ठीक है ना। यदि आपको दयानंद सरस्वती के विचारों को पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसके राइटर स्वयं यही है, ठीक। चलिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल, जिसे चिरोल के रूप में जाना था। उसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने?
तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि यह संगठन भारतीय समाज में अशांति फैलाने वाला संगठन है। क्यों? क्योंकि लोग पुनर्जागृत हो रहे हैं, लोग अपने धर्म के बारे में इतनी फेमस चीज़ें जान रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बुराइयों के बारे में उन्हें पता चल रहा है, कैसे उनका शोषण हो रहा है, तो ये लोग इसे अशांति ही बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे चल के यदि मैं आपसे बात करूं तो इस आर्य समाज से कौन कौन प्रभावित था, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी व्यक्ति क्या थे जो आगे चल के बहुत बड़ी हस्ती बने। इनका नाम इतिहास में आप बड़े शान के साथ पढ़ते हैं। इन लोगों ने आर्य समाज को क्या किया था, फॉलो किया था, उससे प्रभावित थे। 1868 में लाला हंसराज जो इनके चहेते थे दयानंद सरस्वती के, उन्होंने इंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी लाहौर में, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट थे प्रार्थना समाज और आर्य समाज से संबंधित। उम्मीद है कि आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोनों के दोनों संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नाम याद रखिएगा, स्थापना कब हुई, किसने की, इनका उद्देश्य क्या था, क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया, सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों के पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल है संडे, और शाम के 5 बजे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड शाम को 5 बजे संडे के दिन कल हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। पाषाण काल की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली है। इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम लोगों ने सीरीज देखा है, टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज उसकी भी आ चुकी है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब आप लोग जाइए कहाँ, टेलीग्राम में, और सर्च करिए स्टडी विद आशु, अपने चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन करिए, और किसी दिन आकर कमेंट बॉक्स में लिखिए सर आई एम सेलेक्टेड।